याश्री टीवी बंद किया गया हर कोर्ट का। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के मीरपुर हिंदू गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के विरोध के दौरान ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हो गई। पुलिस ने 50 महिलाओं समेत करीब 200 लोगों पर ट्रॉनिका सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। झड़प में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोग घायल हुए। विरोध में हुई महापंचायत में श्रीकांत त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने पहुंचकर ग्रामीणों का समर्थन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। क्या कहेंगे त्यागी जी, आप इस गांव में आए, यहाँ पे अभी सरकार द्वारा, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे कूड़ा घर बना दिया गया है और उस कूड़ा घर से यहाँ के गांव के लोगों को तमाम परेशानियाँ होंगी, तो आप यहाँ पे आए हैं, क्या समस्या का समाधान करेंगे, कैसे, क्या कहेंगे? आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। किसानों की जमीन को औने पौने दामों पर जीडीए द्वारा, नगर निगम द्वारा अधिग्रहण कर उनको अपनी मर्जी से मुआवजा आवंटित किया जाता है। उस पर बसाए जा रहे फ्लैट सोसाइटी आदियों में उन्हें महंगे मकानों को बेचा जाता है और उनकी मैला, उनकी गंदगी को, ये करीब 83 गांवों की एक मध्य का जमीन है जहां ये बन रहा है। 83 गांव जिनकी जमीनें इस ट्रॉनिका सिटी में गाजियाबाद के प्राधिकरण ने एक्वायर करने का काम किया। उसकी गंदगी को इन लोगों के बीच में परोसकर यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का जल, यहाँ की वायु को प्रदूषित करने का काम वर्तमान की सरकार में हो रहा है। ये भ्रष्टाचार इस नाते भी है कि जब हम लोग इतनी बड़ी सोसाइटियों का निर्माण करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस विकास के एजेंडे में, उस विकास के ढांचे में कहाँ ओपन डंपिंग ग्राउंड की जगह यहाँ कहीं ना कहीं जो वेस्ट गार्बेज का ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसको भी व्यवस्था यहाँ सरकार को करानी चाहिए। बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े कूड़ेदान की एक व्यवस्था है जिसमें हाईटेक तरीके से कूड़ेदान को उसका निस्तारण करते हुए उसको समाप्त किया जाता है, ना कि उसका पहाड़ बनाया जाता है सामान्य। ये जो हमारे इस वर्तमान की सरकार में होने का काम हो रहा है। दिल्ली की सरकार देखा होगा आपने, उनके मंत्री कूड़े को रोज कहते हैं कि कूड़े आप यहाँ से जाओगे, कूड़ा आप यहाँ से जाओगे। इस तरह कूड़ा भेजा जा रहा है दिल्ली की सरकार से, और यही यहाँ का हाल है। 83 गाँवों के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पुलिस गुंडों की तरह व्यवहार कर रही है। पुलिस का काम है न्याय देना, पुलिस की लाठी से अन्याय हो रहा है। इस गांव का दुर्भाग्य है कि इस गांव का नाम मीरपुर हिंदू है और मैंने सोचा कि बड़ा गर्व से रखा होगा इन्होंने हिंदू। शायद हो सकता है जाति छुप जाए इन लोगों की, लेकिन जाति नहीं छुपा पाए हिंदू की आड़ में। पुलिस ने इनको हिंदू के अंदर छुपी जाति पहचान कर लाठियों से हमला किया। ये हमारा भाई, ये छोटा बच्चा, यहाँ बैठे बुजुर्ग, देखिए किस तरह से इनके ऊपर लाठियां भांजी गई बर्बरता तरीके से। और नगर आयुक्त और डीएम इस समय शांत है, चुप है, क्योंकि प्रशासन में पुलिस उनका संरक्षण कर रही है। आज कहीं ना कहीं राजनीति में ईमानदार नेतृत्व की कमी है और निर्भीक नेतृत्व की कमी है। अगर ईमानदार और निर्भीक नेतृत्व होता तो मैं समझता हूं कि इसका निस्तारण अगले 10 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। त्यागी जी, ये जो गांव है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डंपिंग एरिया के चारों तरफ जो किसानों की जमीन है जिसमें गेहूं की खेती अभी हरी भरी है, लहरा रही है। क्या लग रहा है यहाँ पे अगर कूड़ा घर बन जाएगा तो वो जमीन का जो उपज है वो भी कम हो जाएगी, यहाँ पे पानी में भी खराबी हो जाएगी, वातावरण दूषित हो जाएगा, हवा में जहर घुल जाएगा और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको सांस लेने में दिक्कत, तो तमाम तरीके की बीमारियाँ, कैंसर हो गया या तमाम तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो इसके लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए थे आपके हिसाब से? हमने बताया अभी आपको, भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है भाजपा की सरकार में। किसान कई हाथ पैर तोड़ दे रहे हैं। आप लाठियां मार मार कर बर्बरता तरीके से किसान खेती कर पाएगा? आप फसल काटने की बात करें, किन हाथों से फसल काटेगा किसान? टूटे हाथों से, फूटे हुए सिरों से। इनके बच्चे, जो छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, अपनी पीड़ा आपको बता रहे हैं किस तरह से 3-3, 4-4, 5-5 सिपाही पुलिस वालों ने यहाँ पर बर्बरता की है। आप फसल कटने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसान यहाँ पर उसकी जो दुर्दशा इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है, ऐसी किसी प्रदेश में नहीं है। आज बड़ा सवाल है
अब समय ये नहीं है कि ये मांग करें, मैं तो इनको समझाने आया हूं कि आप लोग भूखे से रोटी मांगने का काम कर रहे हैं। अगर भूखा व्यक्ति किसी का पेट भर रहा होता तो देश में भुखमरी समाप्त हो जाती। सम्मानित साथी, अच्छा आपकी पार्टी अच्छा अगर भूखा किसी का पेट भर सकता होता तो भूखा फिर दुनिया में भुखमरी नहीं होती, सारे भिखारी मिलकर दूसरे पेट भर देते। आप भूखे व्यक्ति से खाना मांग रहे हैं। सरकार इसका पतन इसके तानाशाही रवैये से स्वतः हो गया है। आपको सिर्फ इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। इसका बदलाव करिए, व्यवस्था बदलेगी और व्यवस्था बदलने के साथ साथ में यह नई व्यवस्था लागू होकर आपकी समस्या में निस्तारण भी होगा। प्रशासन के द्वारा जो इन पे जो जुल्म किया गया है ये कहाँ तक सही बता रहे, मतलब कहाँ तक सही है? जुल्म तो सही होता ही नहीं है। जुल्म कहाँ सही होता है? अच्छा आखिरी सवाल ये पूछूंगा, जुल्म तो जुल्म होता है भैया। जुल्म सही है। प्रशासन के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच कराएंगे। हम डीसीपी से बात किए हैं, सीपी से बात करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि वैसे तो आप संत हैं, आपके लिए सर्व समाज सर्व धर्म ये देश के लोग एक हैं, तो ये पिछड़ापन जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस लौनी के अंदर हो रहा है, सड़कें बदहाल हैं, किसान बेहाल है, कूड़ा घर देकर यहाँ का हवा पानी जलवायु यहाँ का वातावरण भी बद से बदतर करने की व्यवस्था कर दिए हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है कि नहीं है? गांव वालों का मानना है कि यहाँ पे पहले बताया नहीं गया था कि ये डंपिंग यार्ड वगैरह बनेगी, यहाँ पे स्कूल या कुछ ऐसा मतलब संस्था। भाजपा की परंपरा है, भाजपा का तो इतिहास है, बताते नहीं है। नोटबंदी लगा देते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं, फिर उसके बाद कानून ला देते हैं कि अब SIR होगा। तमाम मुद्दे बिन बताए करते हैं। लाठी चार्ज भी बता के थोड़ी होता है। डंपिंग ग्राउंड तो इनके लिए इनकी समस्या का समाधान है, किसानों के लिए महा समस्या है वो। इसीलिए हम कह रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं कि धरना देना वहाँ उचित है जहाँ बड़ा दिल हो, बड़ा दिल हो, बड़ा काम करने की योजनाएं हो। जिस सरकार के पास अपनी व्यवस्था चलाने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है, आप उससे मांगेंगे। खाली जेब व्यक्ति किसी को कुछ दे नहीं सकता। क्या कीजिए आपका पूरा परिचय? आशीष वशिष्ठ, जिलाध्यक्ष राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल बागपत। अच्छा आप लोगों के यहाँ आने से ही आंदोलन एकदम तेज हो गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? कहेंगे अपने लोगों को के साथ अत्याचार, प्रशासन की प्रताड़ना, सरकार की किसान विरोधी नीति को लेकर अपनों के दुख के भी से दुखी होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीकांत त्यागी जी अपने लोगों के बीच में अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं इस तानाशाही सरकार को, हम लोगों ने इनके दिए में तेल डालकर इन्हें सींचने का काम, इसे फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया है। जिस प्रकार घर में एक कुत्ते को पालते हैं और उसे दूध पिलाते हैं, जब वह बड़ा हो जाता है और या पागल हो जाए, वो काटने लगे, तो उस कुत्ते को उसी परिवार के लोग मार के गिरा देते हैं। यही इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को सींचने के बाद में हमारे ही लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। इस अत्याचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मातृ शक्तियों पर जो लाठियां पड़ी हैं, हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी मातृ शक्ति अपने सम्मान के लिए यहाँ धरने पर बैठी थी, उन पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया। हमारी मातृ शक्ति के पर पड़ी एक एक लाठी का बदला आने वाले समय में मजबूती से लिया जाएगा। हमने चूड़ी नहीं पहनी है। त्यागी जी क्या कुछ कहेंगे? आज आप यहाँ पे अपने दल बल के साथ आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखो यहाँ जो है मीरपुर में जो घटना घटी है, मीरपुर हिंदू, सबसे पहली चीज है इसके पीछे क्या लगा हुआ है, इसके अर्थ पर जाओ। अगर इसके अर्थ पे जो हमारी आज मौजूदा सरकार है, अगर इसके अर्थ पे अगर चलती है, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी सरकार शायद हिंदू विरोधी है, सिर्फ हिंदू विरोधी है। और मैं सबसे पहले एक जिक्र करना चाहूँगा, जो मैंने प्रकरण अभी यहाँ देखा कि वो ऐसा कौन सा पुलिस वाला है, उसकी कैसे आत्मा जो है मर गई, जो 8 साल के बच्चे पर उसने जो है लाठियाँ बांधी हैं, 8 साल के बच्चे पर लाठियाँ बांधी हैं। क्या उसकी आत्मा मर गई, या उसके घर में कोई नहीं है, या उसके परिवार में कोई नहीं है? मैं उस पुलिस वाले से सीधा बिल्कुल एकदम डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, अगर हिम्मत है ना तो अपने बराबर से लड़के दिखाना, अगर हिम्मत है। बच्चे को मार के क्या करा है तुमने? बच्चे पर तुमने लाठियां बांधी हैं। मैं प्रशासन को नहीं समझता, मैं ये नहीं समझता कि उस पुलिस वाले में जिसने भी ये काम किया है उसमें थोड़ी सी भी शर्म हया बची हो।
अच्छा, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं, आप पूरी पूरी अपनी टीम के साथ आए हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष है आप यहाँ पे? हमारा जो अगला कदम है, हम बिल्कुल गांव से इस गांव के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। और यहाँ पर 83 गांव हैं, 83 गांव हैं। 83 गांव में हम डेली अब जनसंपर्क करेंगे, सभी से जो है मिलेंगे, सभी से वार्तालाप करेंगे और हम इसको जो है ना और तगड़ा सैलाब बनाकर इस गवर्नमेंट को दिखाएंगे। मेरा सवाल है, ये डंपिंग ग्राउंड है, इसके लिए क्या कदम उठाएंगे आप? डंपिंग ग्राउंड जो है, जो डंपिंग ग्राउंड इन्होंने अभी बनाया है, ठीक है, हमारा घर, ठीक है, हमारे घर में लैट्रिन बाथरूम भी होते हैं, उसको भी हम बहुत सफा करके रखते हैं। और ये हमारे गांव में इतना बड़ा जो है डंपिंग ग्राउंड बना रहे हैं, जिसकी बदबू जिस तरफ हवा चलेगी 10 किलोमीटर तक जाएगी, ठीक है। और इस डंपिंग ग्राउंड को हम 101%, अभी हम सत्ता में नहीं है, हम बिना सत्ता होते हुए कह रहे हैं 101% इस डंपिंग ग्राउंड को खत्म करके रहेंगे, खत्म। ये मेरा वादा है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे हैं, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे बोलेंगे हम इसको बिल्कुल खत्म करा के करेंगे, ये हमारी बात बिल्कुल पक्की है।